वर्षा, स्वागत है आपका इस वीडियो पे। आज हम बात करेंगे कैपिटल वर्सेस ड्राइंग्स की। बहुत बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है। अगेन आपको ये आता है, सिर्फ नाम अलग है। ठीक है, सो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। अब कैपिटल का मतलब क्या? कैपिटल का मतलब वो होता है कि अगर मैंने बिजनेस शुरू किया, ठीक है, मैंने मेरा जीन्स बनाने का बिजनेस शुरू किया, तो वो जो बिजनेस है उसका ओनर कौन है? मैं। ठीक है, तो वो बिजनेस शुरू करने के लिए मैं अपना पैसा डालूंगी। ठीक है, तो जो अपना पैसा ओनर डालता है बिजनेस शुरू करने के लिए, उसको बोलते हैं कैपिटल। ठीक है, अब यहाँ पे ये ध्यान रखो कि सिर्फ पैसा अगर मैं डाल रही हूँ उसी को ही कैपिटल नहीं बोला जाता है। अगर बिजनेस शुरू किया मैंने और मेरे पास सपोज एक एक्स्ट्रा मशीनरी रखी हुई थी घर पे, ठीक है, मशीनरी पड़ी हुई थी जिसके ऊपर मैं पूरा काम करूंगी, तो वो मशीनरी भी अगर मैं मेरे बिजनेस में डाल रही हूँ तो वो भी कैपिटल कहलाएगा। अगर मेरे घर में कंप्यूटर रखा हुआ है, वो कंप्यूटर मैं बिजनेस में डाल रही हूँ, बिजनेस में वो लेके आ रही हूँ, तो उसको भी, उस कंप्यूटर को भी हम कैपिटल बोलेंगे। मतलब कैपिटल सिर्फ पैसा देना नहीं होता, कोई भी चीज या कुछ भी अगर ओनर अपना बिजनेस में डालता है तो उसको हम बोलेंगे कैपिटल। जैसे मैंने कहा कि अगर मैं बिजनेस शुरू करने के लिए 1 लाख रुपए मेरे डाल रही हूँ तो वो भी कैपिटल होगा, और अगर मेरे घर में रखा हुआ कंप्यूटर भी मैं अगर बिजनेस में ला रही हूँ तो वो कंप्यूटर भी कैपिटल कहलाएगा। सो कोई भी ऐसी चीज या पैसा जो ओनर मतलब जिसका बिजनेस है, जो ओनर अपने बिजनेस में डाल रहा है उसको हम बोलेंगे कैपिटल। ठीक है, अब ये जो कैपिटल है ये बिजनेस के लिए लायबिलिटी होता है। ये हम आगे पढ़ेंगे बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट में, ये आगे हम पढ़ेंगे। तो अभी आप ये याद रखो कि बिजनेस के लिए कैपिटल लायबिलिटी होता है। अब आप बोलोगे बिजनेस के लिए, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट जो हम पढ़ेंगे उसमें बिजनेस अलग और ओनर अलग ऐसा ट्रीट किया जाता है। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट ये बोलता है कि अकाउंटिंग के लिए आप बिजनेस को अलग ट्रीट करो और खुद को अलग ट्रीट करो। मतलब हमें बिजनेस को आर्टिफिशियल पर्सन ट्रीट करना है। ठीक है, नेचुरल पर्सन तो वो होगा नहीं, तो बिजनेस को, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट ये बोलता है अकाउंटिंग के लिए आप बिजनेस को आर्टिफिशियल पर्सन ट्रीट करो, मतलब अपन खुद को अलग रखो और बिजनेस को अलग रखो। ये क्या होता है, कैसा होता है, हम ये आगे देखेंगे। अभी के लिए आप ये याद रखो कि कैपिटल बिजनेस के लिए लायबिलिटी होता है। ठीक है, क्यों ऐसा? बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट बोलता है कि आप जब भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाओ तो बिजनेस को अलग ट्रीट करो और खुद को अलग ट्रीट करो, ओनर और बिजनेस को मिक्स मत करो। ये क्या होता है, कैसे होता है, हम सब आगे देखेंगे। ठीक है, अब कैपिटल का मतलब मैंने क्या बोला, वो पैसा या वो कोई ऐसी चीज जो ओनर अपने बिजनेस में डाल रहा है उसको हम बोलेंगे कैपिटल। ड्राइंग्स उसका ही उल्टा, कोई कुछ पैसा या कोई चीज अगर ओनर अपने पर्सनल यूज के लिए बिजनेस में से निकाल रहा है तो उसको हम बोलेंगे ड्राइंग्स। अगर बिजनेस के पैसे में से, बिजनेस के गल्ले में से मैंने 5,000 रुपए निकाले, ठीक है, अपने पर्सनल यूज के लिए, अगर सपोज मुझे कुछ खरीदना था, ठीक है, और मैंने 5,000 रुपए बिजनेस में से निकाले, तो वो 5,000 रुपए कहलाएगा ड्राइंग्स। क्यों? क्योंकि मैंने पर्सनल यूज के लिए बिजनेस के गले में से पैसा निकाला। सो ड्राइंग्स का मतलब होता है कि कोई ऐसी चीज या कोई पैसा अगर मैं बिजनेस में से निकाल रही हूँ, बिजनेस के गले में से निकाल रही हूँ, उसको हम बोलेंगे ड्राइंग्स। अगर मैंने मेरे बिजनेस के पैसों में से, बिजनेस के गले में से 500 रुपया निकाला और मूवी देखने गई, तो मूवी देखना या ये मूवी को देखने जाना ये मेरा पर्सनल खर्चा हुआ, राइट। सो वो जो 500 रुपए मैंने बिजनेस के गले में से निकाले वो 500 रुपए कहलाएगा ड्राइंग्स। अगर सपोज मेरा वो जो जीन्स बनाने का बिजनेस है, जीन्स बन के रेडी है, ठीक है, वो जीन्स मैंने अपनी बहन के लिए लेके गई, वो बिजनेस जो जीन्स मैंने बना के रखी थी
वहां से मैंने उठा के अपनी बहन को वो जीन्स दे दी, तो वो भी कहलाएगा ड्राइंग्स, क्योंकि वो जो जीन्स है वो मैंने बिजनेस में से निकाल के अपनी बहन को दी। अपनी बहन को देना मतलब ये मेरा पर्सनल खर्चा हो गया, ये मेरी पर्सनल चीज हो गई, तो उसीलिए उस जीन्स को जो मैंने निकाल के अपनी बहन को दिया, वो जीन्स को भी हम बोलेंगे ड्राइंग्स। समझ में आ रहा है? अब वो जो जीन्स है, मैंने जो मेरी बहन को जीन्स दी, उसको मैं अकाउंटिंग में, उसको मैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कैसे दिखाऊंगी? बुक्स ऑफ अकाउंट्स में तो नंबर्स आने चाहिए, राइट? उसको मुझे पैसों में मेजर करना होगा। तो जो जीन्स मैंने मेरी बहन को दी, मान लो वो 500 रुपए की है, ठीक है, तो 500 रुपए मैं ड्रॉइंग्स करके दिखाऊंगी। समझ में आ रहा है? 500 रुपए मैं ड्रॉइंग्स करके दिखाऊंगी, ठीक है। तो वही है ड्रॉइंग्स। कैपिटल का पूरा ऑपोजिट। कैपिटल मतलब जो पैसा ओनर अपने बिजनेस में डालता है, या कोई चीज अगर ओनर अपने बिजनेस में डालता है, उसको हम बोलेंगे कैपिटल। अब यहाँ पर ना, अगर सपोज बिजनेस के पैसों से अगर ओनर कंप्यूटर खरीद रहा है, तो उसको कैपिटल नहीं बोलेंगे हम। कैपिटल मतलब ओनर अपने जेब से डाल रहा है। तो जो मैं पैसा, खुद का पैसा जब मैं बिजनेस में डाल रही हूँ, उसको हम बोलेंगे कैपिटल। और वो जो कंप्यूटर मैंने डाला, वो मेरा कंप्यूटर था, मेरे घर पे रखा हुआ था, वो कंप्यूटर लाना वो कैपिटल हो गया। लेकिन अगर बिजनेस के पैसों से अगर मैं कंप्यूटर खरीद रही हूँ, तो वो कैपिटल नहीं होगा। ओनर जब खुद का पैसा या खुद की चीज जब बिजनेस में ला रहा है, उसको हम बोलेंगे कैपिटल। ओनर जब बिजनेस में से कुछ पैसा या चीज अपने पर्सनल यूज के लिए निकाल रहा है, उसको हम बोलेंगे ड्रॉइंग्स। अब आपको ये भी ध्यान देना है कि कैपिटल में, जैसे मैंने कहा कि मैंने कंप्यूटर डाला, ठीक है, तो जो हम कंप्यूटर में बिजनेस में लेके आ रही हूँ, उसकी वैल्यू मुझे लिखनी पड़ेगी, क्योंकि अकाउंटिंग पूरा नंबर्स में किया जाता है। जिस भी चीज की आप अकाउंटिंग करते हो, उसको आपको मनी में मेजर करना पड़ता है। ये हमने सीखा था, राइट? सो अगर मैं कंप्यूटर बिजनेस में ला रही हूँ, मेरा कंप्यूटर जो है उसको अगर मैं बिजनेस में ला रही हूँ, तो वो कैपिटल कहलाएगा, और उसको मुझे मनी में मेजर करना पड़ेगा। सपोज वो कंप्यूटर 50,000 का है, तो मुझे कैपिटल में 50,000 दिखाना पड़ेगा। सपोज फॉर एग्जाम्पल मैंने 50,000 कैश डाली और 50,000 का कंप्यूटर डाला, तो 50,000 कैश आएगी और 50,000 कंप्यूटर आएगा, दोनों मिला के 1 लाख, तो 1 लाख कैपिटल होगा, ठीक है। तो मैं आपको ये बोल रही थी कि अगर कंप्यूटर में इंट्रोड्यूस कर रही हूँ, तो उसको कंप्यूटर को मुझे एक वैल्यू दिखानी पड़ेगी, तो जितने का भी वो कंप्यूटर होगा, उतने की वैल्यू दिखा के मुझे उसको कैपिटल दिखाना पड़ेगा, ठीक है। अब अपन एक एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज 1 लाख रुपए का मैंने कैपिटल इंट्रोड्यूस किया, ठीक है। कैपिटल इंट्रोड्यूस किया मतलब मैंने, ओनर ने 1 लाख रुपए का कैपिटल बिजनेस में डाला, 1 लाख रुपए अपने डाले, इसलिए वो कैपिटल कहलाएगा। अब उसमें से बिजनेस चल रहा था, ठीक है, उसमें से मैंने 20,000 रुपए अपने पर्सनल खर्चे के लिए निकाल दिए, ठीक है, 20,000 रुपए अपने पर्सनल खर्चे के लिए निकाल दिए। तो अब मेरा कैपिटल हो जाएगा 80,000, क्योंकि ये जो 20,000 रुपए निकलेंगे, ये किससे निकलेंगे? ये कैपिटल से ही निकलेंगे, राइट? सो हमेशा याद रखो, ड्रॉइंग्स हमेशा कैपिटल को कम करता है। जब भी मैं अपने पर्सनल यूज के लिए पैसा निकालूंगी बिजनेस में से, उसके वजह से मेरा कैपिटल घटेगा, ठीक है। सो हमेशा याद रखो, ड्रॉइंग्स हमेशा कैपिटल को कम करता है, ठीक है। एक बार समरी में बोल रही हूँ, अगर मैंने बिजनेस के पैसों से कंप्यूटर खरीदा होता, तो वो कैपिटल नहीं कहलाता। कैपिटल उसी को बोलते हैं जब ओनर खुद का कुछ बिजनेस में डालता है, और ड्राइंग्स उसको बोलते हैं जब ओनर पर्सनल यूज के लिए, खुद के यूज के लिए बिजनेस के गल्ले में से कुछ तो निकालता है, या बिजनेस में से कुछ तो निकालता है। जैसे मैंने अपनी बहन के लिए जीन्स निकाली थी, जीन्स ली थी 500 रुपए की, अपने बिजनेस में से वो जीन्स उठा के मैंने अपनी बहन को दी थी, वो मेरा पर्सनल यूज कहलाएगा, इसलिए वो जीन्स को मैं ड्रॉइंग्स बोलूंगी, और वो जीन्स को मुझे एक मॉनेटरी वैल्यू देनी पड़ेगी, क्योंकि अकाउंटिंग में हम सारे मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस डालते हैं। तो सपोज वो जीन्स 500 रुपए की है, तो 500 रुपए मुझे ड्रॉइंग्स दिखाना पड़ेगा, जो कि कैपिटल में से माइनस होगा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। कैपिटल वर्सेस ड्रॉइंग्स। कैपिटल कुछ चीज या कुछ पैसा जो ओनर खुद का अपने बिजनेस में डालता है, उसको बोलेंगे कैपिटल। ड्रॉइंग्स जब ओनर खुद के लिए, अपने पर्सनल यूज के लिए
बिजनेस के गले में से पैसा निकालता है या बिजनेस में से कोई चीज निकालता है, उसको हम बोलेंगे ड्राइंग्स। ड्राइंग्स हमेशा कैपिटल को कम करता है, क्योंकि हम ड्राइंग्स का जो भी पैसा रहेगा वो कैपिटल में से माइनस करते हैं। कैपिटल में से क्यों निकालेंगे? अब ये कैपिटल में से ड्राइंग्स क्यों माइनस होगी? देखो, अगर आप कुछ भी बिजनेस में पैसा डाल रहे हो, उसमें से जब आप निकालोगे तो आप क्या बोलोगे, मैंने 5 लाख रुपया डाला था बिजनेस में, लेकिन मुझे 1 लाख की पर्सनल यूज के लिए जरूरत पड़ गई, 1 लाख रुपए मुझे इमरजेंसी में चाहिए थे, तो अब मेरे बिजनेस में 4 लाख है मेरे खुद के। ऐसे बोलोगे ना कि मैंने 5 लाख रुपए बिजनेस में खुद के पैसे लगाए थे, लेकिन 1 लाख रुपए मुझे निकालने पड़े अपने पर्सनल यूज के लिए, तो अब मेरे पैसे कितने लगे हुए हैं उधर? 4 लाख। वैसे ही 1 लाख रुपया आपने पूरा बिजनेस में लगाया था खुद का, उसमें से 20,000 रुपये आपने खुद के लिए ही निकाल दिए, तो अब आपका कितना पैसा लगा हुआ है? 80,000। इसीलिए कैपिटल में से ड्राइंग्स माइनस होता है। ठीक है, कोई भी चीज को कॉन्सेप्चुअली पढ़ोगे, पूरा कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ोगे, रीजनिंग के साथ पढ़ोगे, तो आपको बहुत आसानी से समझ में आएगा। सो मेरी यही कोशिश है कि मैं आपको पूरा कॉन्सेप्ट सिखाऊं, ताकि आपको रटना ना पड़े या याद रखना ना पड़े, वो ऑटोमेटिकली आपको आते जाए। ठीक है, सो कमेंट में मुझे लिख के बताइएगा, क्या ये चीज आपको पहले से ही पता थी? आई एम श्योर मोस्ट ऑफ द लोग यही बोलेंगे, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स यही बोलेंगे कि हमें ये कॉन्सेप्ट पता थे, बस नाम अलग है। सो आज के लिए इतना ही। प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। सो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए एंड जय हिंद एंड नमस्ते।